जब जिन आराधना के निमित्त किसी नवीन जिन मंदिर के निर्माण से पूर्व शिलान्यास किया जाता है तो वह क्षण केवल एक विधि नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण एक दिव्य अनुभूति बन जाता है। ऐसे ही पुण्य क्षणों के साक्षी बने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर वासी, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सहारनपुर के जैन कॉलेज रोड स्थित आवास विकास मंदिर जी में भव्य शिलान्यास समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परम पूज्य अरहम योग प्रणेता अभीक्ष ज्ञान उपयोगी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 19 दिसंबर 2025 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पधारे पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने शिलान्यास से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। भक्ति से परिपूर्ण इस भव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए, जिसके बाद कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए महान भावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। जैन परिवार जोरदार तालियां बजाइएगा उनके सम्मान में। दीप प्रज्वलन के बाद जैन अनुयायियों ने समर्पण भाव के साथ पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के उपरांत जैन उपासकों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य अर्पित कर अपने हृदय में बसे निष्ठा भाव को व्यक्त किया। श्रीमती निर्मला जी ऋचा क्या चढ़ाना है? जलम त्रिभुवामिति दिव्य
वजायेगी फलम निर्विभामीति। चलें साक्षात ब्रह्मानरण्याने प्रणीता वीक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृत महात्मा के पूज्य मुनि वशिष्ठ प्रणम सागर जी मुनि निर्विभूनमा चरणारविंदे अर्घ्यं निर्विभामीति। चलें इसके बाद हे गुरुवर आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं। हे गुरुवर हमारे मंदिर के मूल नायक महावीर भगवान की कृपा से इस समाज की वृद्धि हो रही है। मंदिर हमारा छोटा नजर आ रहा है। आपकी मंगल आशीर्वाद से, आपकी मंगल सानिध्य में, आपकी मंगल निर्देशन में हम इस मंदिर जी के विस्तारीकरण को करने का मनोभाव हुआ है। हे गुरुवर हम सभी को ऐसा मंगल आशीष प्रदान करें। यह जिनालय भव्य भव्य शीघ्रता से हम इस जिनालय का निर्माण संपन्न कर सकें और आपके ही सानिध्य में, हे गुरुवर आपके ही चरण सन्निधि में अब पुनः जब भी आपके चरण पड़ेंगे जल्दी से हम आपको लेकर के आएंगे और इस आवास विकास का पंच कल्याण महोत्सव संपन्न आपके चरण सन्निधि में करवाएंगे। तालियां तो बजा लो, अनुमोदना कर लो। कार्य हेतु हमें मंगल आशीष प्रदान करें। हमारी इच्छा ये है मुनि श्री का जब अगला प्रवास हो वो ऐसा ना हो जैसा आपके हुआ। इतना कम समय में लोगों की संतुष्टि नहीं हो पा रही, तो हम आपके सानिध्य में इतने प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। शायद जब से हमने जन्म लिया उतने प्रोजेक्ट एक साथ ना हुए। एक साथ बात पंचकल्याण की, शिलान्यास की, लोकार्पण की, ये सब अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, आवास विकास ने पहले भी इतिहास बनाया है, चाहे उछाव हुए हो, पंचकल्याण हुआ हो या कोई भी कार्यक्रम हुआ हो। अभी तक तो हम चरणनगर की बात कर रहे थे। महाराज सिंह के चरण देखिए कैसे पढ़े। जब चरण पढ़ने हो तो इसका कोई माध्यम भगवान किसी न किसी को बनाते हैं। हमें उम्मीद नहीं थी, या समझो सच में सच्चाई कहने में कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ में। ये सोचा भी नहीं था कि प्रणव सागर की पंचकल्याण सहारनपुर में कराएंगे। हो सकता है ये बात ठीक ना हो कहना महाराज सिंह के सामने, लेकिन जो सच है उसे कह देने में कोई दिक्कत नहीं। सोचा नहीं था कि पंचकल्याण जो चंद्रनगर का होगा वो मुनि श्री कराएंगे, लेकिन हम लगातार 4-5 साल से आपके पीछे दौड़ते रहे, भागते रहे, और उनकी स्पीड इतनी तेज है, शायद इतनी तेज चलने वाला पीछे रह गया। अब जैन अनुयायियों को परम पूज्य अरहम योग प्रणेता अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मंगल कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ दिनों पहले जब बनी थी तो वह रुड़की में बनी थी, और उस समय पर जब यह कमेटी के लोग आए थे और आपके अध्यक्ष महोदय भी आए थे, तो हमने सारा भार अध्यक्ष महोदय के ऊपर ही डाल दिया था और कहा था कि ये कार्य आपको करना है और करवाना है। आज ये उसी का परिणाम है कि सभी कार्य आप लोगों ने अपने मनोभावों के साथ अच्छे ढंग से किए। जब हम कल चंद्रप्रभु भगवान के उस जिनालय में विराजमान थे तो उस समय पर भी जब एक रात पहले ही निवेदन हुआ कि यह शिलान्यास जैन बाग में कराना है और वह 20 तीर्थंकर भगवान की वेदियां बनेंगी, ये एक नया कॉन्सेप्ट है लोगों के लिए। अभी तो शायद 20 भगवान के नाम भी नहीं आते होंगे, तो कैसे एकदम से लोगों का मन बनेगा। चूँकि
त्रिकाल चौबीसियाँ बहुत जगह बनती हैं, बनी हुई हैं, तो मेरे मन में रहता है कि भाई कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। और वो काम कैसे होगा? तो अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। इस पंचम काल में अपने पास में यही एक शक्ति है जिससे हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और ये शक्ति का एहसास हमने बहुत पहले कर लिया था। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो। तो यह ऐसा कार्य था जो सबके लिए कहना चाहिए इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ नहीं थी। और वो भी अचानक से एकदम से प्रोग्राम बनना, पिछली रात को कहना और अगले दिन सुबह जब हमें आवास विकास कॉलोनी में आना है तो बीच में एक और हर्डल तैयार कर देना कि पहले जैन बाग जाना है। ये सब विसंगतियों को लेकर के भी कल जो समय निश्चित हुआ था वो समय किसी कारणवश विलंब हुआ, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। लेकिन वो आपके मतलब की चीज नहीं है। वो जो भी कारण रहा हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक परीक्षा ये भी ले रहा था कि अगर जैन बाग में यह कार्यक्रम होना है तो देखते हैं लोगों में कितना साहस है, कितना धैर्य है और उनकी मनोभावना कितनी प्रबल है। और समय अगर थोड़ा सा विलंब भी हो रहा है तो भी ये अब ये कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, ये अब लोगों की भावना पर डिपेंड करेगा। इसलिए 1 के 3 बज गए और 3 बजने के बाद में जब हमने अध्यक्ष जी से पूछा क्या करना है बताओ, तो उन्होंने कहा नहीं जैन बाग चलना है। तो हमने कहा अब वहां पर कोई है कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं? कि हाँ होगा, और एक दातार का नाम भी हमारे पास में है और उसी से शिलान्यास करवा करके शुरुआत करवानी है। तो हमने कहा जब आपका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है तो चलो, अगर लोगों का इंतजार भी है और लोगों की भावना भी है तो हम चलने की कोशिश करते हैं। और फिर चले और वहाँ पहुँचे तो वहाँ वास्तव में लोग उपस्थित थे और सीधा सीधा वह शिलान्यास का कार्यक्रम की वहाँ पर घोषणा भी हुई। उसी समय पर यह विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की यहाँ पर ये वेदियाँ बनेंगी, भगवान बनेंगे, यह कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर रखा गया। और उसके साथ ही लोगों में इतना उत्साह वहाँ पर देखने को मिला कि एक साथ वहाँ पर थोड़े से ही लोगों में, इससे तो बहुत ही कम लोग थे, पुरुष तो थे ही नहीं, महिलाओं में ही वहाँ पर 16-17 नाम तो उसी समय पर आ गए। अब समय आया शिलान्यास का, जिसके अंतर्गत पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए अर्घ्य अर्पित कर पूजन प्रारंभ किया। प्रदीपं सर्वभ्यं सम्भवाक्यं मुनिगणं वृषभं नंदनं देवदेवं सर्वविघ्नं सुविघ्नं सर्वकमलं ओम नमो समंगलुतं सर्वोत्तमेश्वरं निर्विपामिति वाताविनाशनाय चंदनं निर्पामिति समंगलुतं सर्वोत्तमेश्वरं बनवा पुष्पं निर्पामिति योसे पिंडस्य ससांके कांति स्वादिति विष्टिने द्विहे प्रयश्चे ओम नमो समंगलुतं सर्वोत्तमेश्वरं नरक प्राप्ते अर्घ्यं निर्विपामिति ओम ह्रीं अष्टकर्म काष्ठभस्मी गुरुपति श्री सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यं निर्पामिति ओम ह्रीं पंचाचार परणाचाराचार परमेश्वरी नमः अर्घ्यं निर्पामिति लिखं सिद्ध मंगल वर्जयं सविराय सुदुर्जले ओम मंगलाय भूपामिति ओम ईशानो मंगलाय लोकस्माय वर्तन निर्पामिति उत्तम समायावासवान सत्रमो विष्णुत्तमा अनंत सुखदानम यजते साधुदाति ओम ह्रीं अरुणादि सप्तदश मंत्रिभ्यः समस्याय अर्घ्यं निर्पामिति ओम ओम चतुर्दिका देवगणाय विस्तारे दृष्टि विघ्न निवारक निवारक विधिमाने सहयोग करो निवारक निवारक विधिमाने सहयोग करो ओम सर्वशास्त्र
वासनानि कृतमंत्र शांति कुरुकुरु ओम विश्वासे वास्तु शांति कुरुकुरु ओम वास्तु शांति कुरुकुरु ओम वास्तु शांति कुरुकुरु ओम अपराध वास्तु शांति कुरुकुरु ओम वास्तु शांति कुरुकुरु बट स्वाहा। इसी पावन अनुक्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक शिलाओं की स्थापना की। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में जिनेंद्र भक्तों ने मंगल कलशों की स्थापना करने के साथ शिलान्यास की समस्त मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। पैसा बढ़िया श्री काशनाथाय धरणेन्द्रतम सर्वमति सेविताय देवृत्ते रघुत भवेस्य वर्तमानाय धरा कर रही शिला को धारण पावन ये शिलान्यास है। पूज्य जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रख न्यास की समस्त मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम की समापन बेला पर विशिष्ट जनों ने समारोह की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने अपने उद्गारों को साझा किया। यहाँ के लिए परम पूज्य 108 पन्नम सागर जी महाराज सहारनपुर में पहुंचे। उनके सानिध्य में आज यहाँ पे मंदिर का नवनिर्माण होने जा रहा है। इस मंदिर जी में अभी यहाँ की कमेटी के द्वारा काफ़ी जगह नई खरीदी गई थी पिछले 1-1.5 साल पहले। तो जब से प्लान बन रहा था कि इसका पूरा जीर्णोद्धार किया जाए, जीर्णोद्धार का लगभग पूरा ही नया बनाया जाए, उसके लिए पहले से यहाँ भगवान श्री की 7 प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये विचार बना के नई वेदियाँ बनाई जाएँ, नए वेदियों के साथ साथ और भगवान इसमें विराजमान किया जाए। 24 भगवान विराजमान किए जाने हैं। उसके लिए 2 बड़ी वेदियाँ, 4 दूसरी वेदियों का निर्माण के लिए आज पन्नम सागर जी महाराज ने शिलान्यास यहाँ पे किया है। उससे संपूर्ण जैन समाज यहाँ पे आज उपस्थित है। यहाँ की कमेटी के जो चौधरी हैं संदीप जैन जी, यहाँ के जो मंत्री हैं अनिल जैन जी, यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी, सब में इतना पार उत्साह है कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि लग रहा है कि जैसे दिवाली आज ही बन रही हो। सहारनपुर में जैन समाज दिवाली आज ही बना रहा हो। सभी लोग पूरी तरह से समर्पित भाव से सबने अपनी अपनी ओर से प्रतिमाएं देने की घोषणा की है। शिलान्यास करता हमारे यहाँ है। 2 बड़ी वेदियों के हमें दानदातार मिले हैं। आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। मुनि श्री परमण्य सागर जी साक्षात विराजमान हैं और हमने मुनि श्री के सामने जो संकल्प लिया था नवनिर्मित मंदिर बनाने का, वो हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके में आज शिलान्यास मुनि श्री परमण्य सागर जी के द्वारा हुआ है, जिसमें हमें 50 प्रतिमाएं जो मंदिर में विराजमान होनी हैं सभी के दातार मिल गए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की लहर है। एक मुख्य वेदी महावीर भगवान की मूल प्रतिमा की वेदी, जो एक बहुत बड़ी भव्य वेदी बनेगी, उसके भी दातार हमें राकेश जैन रुई वाले मिल गए।